हुँ, हाय। हेलो। तो आज हम एक हॉरर स्टोरी बनाएँगे, जो एकदम ओरिजिनल होगी हमारी जैसे ये स्टार्ट करेगी और मैं कंटिन्यू करूँगा। और उसपे हमारा कॉपीराइट होगा। यस। तो अगर किसी ने चुराई तो ठीक है। तो हुँ, एक बार की बात है, एक लड़की होती है, उसका छोटा भाई होता है और वो लड़की भी लगभग छोटी ही होती है। और मेन बात ये उनके घर में ना उसकी माँ होती है, ना ही उसके पिताजी होते हैं, क्योंकि दोनों का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो चुका होता है। वो कार में जा रहे होते हैं और मतलब मम्मी-पापा ही, और उनका खौफनाक एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और एकदम से दरवाजे पे धक-धक होती है। धक, 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 धक। जो लड़की होती है और उसका भाई होता है, हुँ, वो काफ़ी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। जैसे ही वो लड़की हुँ। लड़की सोचती है कि क्यों ना मैं देखूँ तो सही कि वो आखिर है कौन? एक डोर नॉब होता है उसकी तो वो देखना चाहती है। और वो जैसे ही जाती है वहाँ पे और डोर नॉब के अंदर देखती है, तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। और फिर भी इतने धक, 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 धक करके आवाज़ आ रही होती है। रात का टाइम होता है, तो वो लड़की आगे उस गेट को नहीं खोलती। वो उसे धक, 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 धक करने देती है और वो सो जाती है। और वो अगले दिन उठती है और वो सुबह उठकर देखती है कि उसके माँ-बाप घर पर नहीं हैं। मतलब वो रात को गए थे, तो मतलब उनको रात को आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं थे। उसको आगे एक न्यूज़ मिलती है उसके नेबर से कि मम्मी-पापा को उसके आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनके बच्चों को बताया नहीं जाता कि उनकी डेथ-वेथ हो गई है। बताया नहीं जाता, लेकिन ठीक है, वो कहते हैं कि उनके माँ-बाप को आने में कुछ टाइम और है। वो अभी घूमने और गए हुए हैं। तो लेकिन उन बच्चों को वो होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कि ये हमारे माँ-बाप अभी तक आए नहीं और सब ऐसे-ऐसे भी कर रहे हैं, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो कुछ तो रीज़न है। जैसे ही वो लड़की जाती है उनकी जैसे ही वो लड़की रात द्वारा होती है, उसी टाइम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं अजीब अजीब। और वो आवाज़ें अलमारी से आ रही होती है। और जैसी लड़की अलमारी खोलती है, उसी वक्त और खोलने ही लगती है, उसी वक्त आवाज़ आती है, अलमारी मत खोलना, अलमारी मत खोलना, मेरी बात मानो, अलमारी मत खोलो। हुँ, लड़की उस अलमारी को नहीं खोलती और वो सोचती है कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। और हुँ। तभी अलमारी से धक-धक होने लगती है, वो धक-धक करने लगता है अलमारी पे। और अलमारी से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। हा, 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 हा। लड़की समझ जाती है कि ये कोई सरफिरा आदमी है, पर वो उससे ये समझ में आता है कि वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी कि अलमारी को मत खोलना। और तभी वो न्यूज़ चालू होती है। न्यूज़ में वो देखती है कि उसके माँ हुँ, और बाप दोनों मर चुके हैं। और तभी उसको सारी कहानी समझ में आ जाती है। कि उसके माँ-बाप मर चुके हैं और वो भूत बन चुके हैं। भूत तो बन चुके हैं, पर वो उसे एक सरफिरे आदमी से बचाना चाहते हैं, जो कि अलमारी के अंदर बंद है। और और तभी वो पुलिस को फ़ोन करती है और सही में वहाँ पे एक सरफिरा आदमी मिलता है, जिसने 40 बच्चों का खून करा होता है। और वो बच्चे 44 होते हैं उनके टारगेट। मतलब वो जो उनके माँ-बाप जो घोस्ट बन चुके हैं, जो भूत बन चुके हैं, वो एक सरफिरे आदमी से उन्हें बचाना चाहते हैं, उस उन अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में वो ऐसे आवाज़ें वग़ैरह निकाल रहे होते हैं, जो आदमी अलमारी के अंदर छुपा होता है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो बच्चे थोड़े दिमागदार होते हैं, जो वो लड़की होती है, उनके घर में एक फ़ोन होता है, जो घर में सबके मतलब एक
घर का फ़ोन होता है, उस फ़ोन से वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आ जाती है और उस सरफिरे को उठा लेती है। बट आप ये सोचिए ना, अगर वो लड़की उस अलमारी को खोल देती, अगर उसके आस-पास ये आवाज़ ना आती कि अलमारी को मत खोलना, तो वो सरफिरा आदमी उस घर के अंदर घुस चुका होता और उन बच्चों का क्या हाल होता, ये आप खुद ही समझ सकते हैं।